हुकूमत के अवाम पर तीसरे रोज भी पेट्रोल बम हमले। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत पे 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। अवाम का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत के पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। यमन के हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान सऊदी मिल्कियत वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला महफूज है। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल बाहरवी रात शदीद फ़ज़ाई हमले। बोशहर और अहवाज शहर में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले शहरी और तिजारती जहाज़ों को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। लाहौर समेत मुल्क भर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घनगरज। जेकबाबाद और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कंधकोट, लखी गुलाम शाह, ठुल और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,000 की सतह पर ट्रेड। हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम के मुसलसल हमले जारी। रोजाना के पेट्रोल डीजल भाव अवाम पर भारी पड़ गए। तीसरे रोज भी डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में भी बड़ा इजाफा। फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ 3 रोज़ में डीजल की कीमत में 20 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ और कीमत 354 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 375 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालकान आमने सामने। हड़ताल हर सूरत होगी, कोई पंप नहीं खुलवा सकता। तर्जुमान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने ऐलान मुस्तरद कर दिया। हसन शाह ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि छोटे शहरों में भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। मुमकिन है बड़े शहरों में कोई कंपनी ऑपरेटेड पंप खुले हों, लेकिन बाकी तमाम पंप्स बंद होंगे। जो शख्स मुज़ाकरात करने गया वो सिर्फ एसोसिएशन का मेंबर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक के साथ हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि वफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि मसला हल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना रद्दोबदल के मामले पर तनाज़ा 2 हफ्ते में हल कर देंगे। काबीना में समरी लाएंगे। तेल की कीमतों में फिर इजाफा पहाड़ की तरह खड़ा है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनोमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नुमाइश और इक़दामात पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। ड्रोन्स के 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है।
जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे? उनके लिए रायवंड ही पंजाब है। उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहा कि अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें, उनकी भी कश्मीर में 3 बार हुकूमत रही। पंजाब की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है, ना चाचा वज़ीर आज़म है। ऐसे ही शेर हुकूक देते नहीं, खा जाते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कश्मीर से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत नहीं की। इससे लगता यह है कि अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब तस्वीरों से दे दिया। एक्स पर विहाड़ी, कसूर और रावलपिंडी की सड़कों की तस्वीर शेयर की और लिखा, बिलावल साहब, वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत कहूटा और अटक से लेकर डीजी खान और रहीम यार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। पोस्ट के जरिए पंजाब में जारी तरक्याती कामों को हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत करार दिया। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेलावेयर के डोर एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें वसूल की। इस मौके पर वज़ीर जंग पीट हेग्सेट भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। मैं अपने फ़ौजियों की मैयतें वसूल कर रहा हूँ। वाज़ेह कर दूँ, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा कि ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों पर हमले करेंगे। अगर ईरान अपना हुर्मुज़ में किसी भी जहाज़ पर हमला करेगा तो अमरीका जवाब में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। भारत में नौजवानों के एहतजाज पर कशीदगी में इजाफा। इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ गई। एहतजाजी धरने के बाद मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा। एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर तनकीद में भी इजाफा। नौजवानों की एहतजाजी तहरीक ने मोदी के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी हुकूमत को दो टोक पैगाम। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम और मोदी दोनों के इस्तीफ़े का मुतालबा। मोदी सरकार की पुरअमन एहतजाज रोकने की कोशिशें। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग और वहशियाना लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।